जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं भोलानाथ और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। आज हमारी चर्चा का जो ताज़ा विषय है वह है बिहार से राज्यसभा उम्मीदवारों की दावेदारी, उनका नामांकन। आइए देखते हैं विभिन्न एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों से कौन कौन उम्मीदवार राज्यसभा के लिए इस बार नामांकन किए हैं। इसके साथ ही किस तरह की राजनीतिक गतिविधियां परवान पर रहीं और अब किस तरह की चर्चाएं, अटकलें सियासी गलियारे में छाई हुई हैं। राज्यसभा के लिए इस बार बिहार से 6 सदस्यों का चयन होना है। इसके लिए उम्मीदवारों के चयन में एनडीए खेमे से 3 और महागठबंधन खेमे से भी 3 उम्मीदवार राज्यसभा जा रहे हैं। पहले राज्यसभा उम्मीदवारों में एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी थी। इसमें जदयू से संजय झा, जबकि भाजपा से भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता राज्यसभा जा रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह 14 फरवरी को ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे, जबकि आज 15 फरवरी को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। आज राज्यसभा के लिए कांग्रेस राजद के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने का था, लेकिन यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन कौन वे 2 उम्मीदवार होंगे। अंततः रात को यह सूचना आती है कि मनोज झा, जो कि दोबारा राज्यसभा जाएंगे, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है फिर, और दूसरा नाम संजय यादव के रूप में आया। संजय यादव के नाम ने पूरे सियासी गलियारे को चौंका दिया, क्योंकि उनको जो टिकट मिला है वह राजद के मौजूदा राज्यसभा उम्मीदवार अशफाक करीम का टिकट काट करके दिया गया है। यह बात आ रही थी कि पार्टी किसी एक अशफाक करीम को रिपीट करेगी या फिर किसी बड़े नाम को सामने लाएगी, लेकिन संजय यादव के नाम को ला करके राजद ने जिस तरह से उनको उम्मीदवार बनाया है, उससे पार्टी में काफी चर्चा है, कई तरह के असंतोष भी देखे जा रहे हैं। यही कारण था कि आज जब राजद के दोनों उम्मीदवार मनोज झा और संजय यादव नामांकन करने आए तो खुद लालू यादव भी साथ में आए। यह था कि कहीं ना कहीं असंतोष को भांप कर वो आए थे, ताकि आगे किसी तरह की कोई बात ना हो कि अगर कोई वोटिंग की या किसी तरह की नौबत आती है तो पार्टी के विधायक, महागठबंधन के सारे विधायक एकजुट होकर के दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में, या तीनों उम्मीदवार कह लीजिए, अखिलेश सिंह, संजय यादव और मनोज झा के पक्ष में वोट डाले। इसके साथ ही एक और एनआर कल कटा था। एनआर यानी कि नाजिर रिसिप्ट, जो कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में होता है। अगर कोई व्यक्ति नॉमिनेशन करना चाहता है राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए तो उसको 10,000 रुपये दे करके एनआर कटाना होता है। यह एनआर भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी ने कल कटाया था। इसके साथ ही सियासी सरगर्मी काफी तेज पर थी, काफी उफान पर थी कि क्या एनडीए की तरफ से चौथे उम्मीदवार के रूप में राकेश तिवारी सामने आएंगे, और अगर राकेश तिवारी पर्चा भर देते इसके लिए उनको 10 उम्मीदवारों का समर्थन चाहिए था। अगर 10 उम्मीदवारों के समर्थन के साथ वो पर्चा भर देते तो इसके साथ ही सियासी हलचल काफी तेज हो जाती, चूंकि फिर राज्यसभा उम्मीदवारी का चर्चा, जीतने वाले उम्मीदवारों का चयन वोटिंग से होता, जो कि 27 तारीख को होना था। अगर अभी देखें तो अभी राज्यसभा के उम्मीदवारों के लिए अगर 6 उम्मीदवार जा रहे हैं, 6 सीट खाली हुई थी, तो इसके लिए कोई वोटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है और 6 उम्मीदवारों के लिए जो नियमानुसार एक उम्मीदवार को 35 वोट हासिल करना चाहिए। इन 6 उम्मीदवारों के लिहाज, प्रति उम्मीदवार के लिहाज से अगर 35 वोट देखें तो अभी जो संख्या है उसके हिसाब से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाएंगे। लेकिन अगर 7वें उम्मीदवार आते तो एनडीए खेमे के 25 मत बच रहे हैं, जो कि अलग हैं उससे, जो उम्मीदवार जीत सकता है, जो उम्मीदवार जीत रहे हैं, जो उनके नामांकन दाखिल हुए 3 उनके, तो 25 वोट ये, और फिर उनको कहीं से और भी 10 वोट जुटा करके, यानी कि 35 वोट अगर जुटा लेते तो वह उम्मीदवारी के रेस में जीत भी सकते थे। लेकिन आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था और 3 बजे तक कोई नॉमिनेशन और नहीं आया। इसके साथ ही अब ये तय हो गया है कि सभी 6 उम्मीदवार, यानी कि 3 एनडीए से और 3 महागठबंधन से, ये सभी 6 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए नामांकन इनका निर्विरोध तय हो गया है।
बने रहिए ऐसे ही चर्चाओं न्यूज अपडेट के लिए और देखते रहिए HD न्यूज।